Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj. This is part third of C constant. So guys, अगर हम C constant की बात करते हैं तो constant एक entity होता है जिसका अर्थ होता है फिक्स वैल्यू, फिक्स मीनिंग। अर्थात हम जब किसी constant को क्रिएट करते हैं उसमें उसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी वैल्यू को हम फिर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है। इस कांस्टेंट को हम किसी भी अल्फ़ाबेट या अदर सिंबल्स का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर प्रोग्रामिंग के दौरान अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं तो वह वैल्यू उस वेरिएबल के लिए कॉन्स्टेंटली डिफाइन हो जाती है। फिर हम उसके वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। हम कांस्टेंट एक बार में किसी एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है और इसके मेमोरी लोकेशन पे 3 वैल्यू स्टोर की गई है। अर्थात x की मेमोरी लोकेशन पर 3 वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दी गई है। सो गाइज, आप सेकेंड डायग्राम में देख रहे हैं कि x के सेम उसी मेमोरी लोकेशन पे हम 5 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, पर x के उसी मेमोरी लोकेशन पे 3 वैल्यू पहले से ही उसमें उसे कॉन्स्टेंटली डिफाइन की जा चुकी है, तो हम 5 वैल्यू को x की मेमोरी लोकेशन पे स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंपाइलर वहाँ हमें एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। सो गाइज, अगर हम कांस्टेंट की टाइप्स की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंतर्गत इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंतर्गत एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम ज़्यादा और अच्छे बेसिक डीलिंग आने वाले अगले चैप्टर्स में करेंगे। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि अगर हमें इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है, यूज़ करना है, तो उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट को प्रोग्राम में क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। वह रूल्स इस प्रकार हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट में हम किसी भी डेसिमल पॉइंट अर्थात दशमलव नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कोई भी पॉजिटिव व निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पर इसके अलावा हम किसी अदर सिंबल्स का जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर ऐसे अदर सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते। अगर हम किसी नंबर से पहले उसे कोई भी साइन असाइन नहीं करते हैं तो वह उस नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव असाइन कर देता है। हम इन नंबर्स के बीच कॉमा या स्पेस का यूज नहीं कर सकते। इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करने की एक रेंज होती है, वह रेंज -32,768 से +32,767 के बीच होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर कांस्टेंट इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे 532 + 644 - 7890। यहाँ आप देख रहे हैं 532, इसके आगे हम किसी भी साइन का यूज नहीं किए हैं तो प्रोग्राम इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस डिफाइन कर लेगा। इसी प्रकार अगर हम रियल कांस्टेंट की बात करें तो रियल कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। रियल कांस्टेंट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ही स्टोर करता है। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट भाग में आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत हम डेसिमल पॉइंट के वैल्यूज़ को तो स्टोर करते हैं, पर इनकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है, और इसे भी हम प्लस और माइनस साइन के साथ यूज कर सकते हैं। जो दूसरा फॉर्म होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। इसमें इसका यूज हम लॉन्ग डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसे हम एक्सपोनेंशियल ई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं +3.2e - 5, यह एक बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू है, इसलिए इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम रियल कांस्टेंट की वैल्यूज़ को प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से हम अगर कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करें तो कैरेक्टर कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट को हम किसी भी सिंगल अल्फ़ाबेट, डिजिट या अदर सिंबल्स का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं।
इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वह 1 कैरेक्टर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल्स जैसे ए है, एफ है, ई है, इक्वल टू, या हम अदर सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ है वह 1 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई